आज का यह पावन प्रसंग जन्म कल्याणक महोत्सव के रूप में आपने आज प्रातःकाल से अभी तक मनाया है। और जन्म तो सभी का होता है, लेकिन जन्म का महोत्सव महापुरुषों का ही मनाया जाता है। कई लोगों के मन में एक प्रश्न आता है कि क्या महापुरुषों को सूतक नहीं लगता है? तो महापुरुष विरले होते हैं, ये व्यवहार के अंतर्गत आता है, इसलिए ये व्यवहारी लोगों की व्यवस्था रहती है। और आज हम सभी इस महान उत्सव में शामिल हुए हैं। अभी 1008 कलशों से भगवान का जो भावी भगवान हैं अभिषेक हुआ और प्रातःकाल से लेकर अभी तक यह मंगल महोत्सव सभी मना रहे हैं। कुछ लोग व्यापार में लगे हैं, कुछ लोग व्यापार कर रहे हैं, और आप लोग सही व्यापार आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि जो धर्म का व्यापार करता है उससे बढ़कर कोई व्यापार नहीं होता है। जो लोग हीरे मोती की रत्नों की कीमत नहीं समझते हैं, वो ज्वार बाजरे में लगे रहते हैं। ऐसे कई लोग हैं जो भगवान की कीमत नहीं समझ रहे हैं। हम हमेशा ये पंक्तियां दोहराते रहते हैं, तेरे दर पे लुटा दी हैं सब तमन्नाएं। लोग कहते हैं खुद को मिटा बैठे हैं। अरे भगवान के लिए तो ऐसा लगता है कि सब कुछ समर्पित कर दें, तो भी लगता है कि मेरे पास कुछ है नहीं कि भगवान को समर्पित कर दूं। तो आज की इस बेला पर कुछ पंक्तियां सुनाते हुए प्रारंभ करते हैं। एक माँ की पंक्तियां हैं जो कि एक क्या सोचता है बच्चा अपनी माँ के बारे में, और माँ बच्चे के बारे में क्या सोचती है। मेरी माँ ने कहा था बेटा तू उस पथ में बढ़ जाना, जिस पथ में शिव पथ हो उस पथ को बेटा पा जाना। पीछे न कदम रखना, न कभी तू घबराना, रणभूमि में योद्धा की तरह तू प्राण गवा देना। माँ की लाज बचा लेना, माँ की लाज बचा लेना। रस्ते हैं बड़े ऊबड़ खाबड़ पर मंजिल सुंदर है, नौका न छोड़ देना बेटा लंबा ये समुंदर है। कहीं फूल बिछे कहीं कांटे, क्योंकि आचार्य कुंद स्वामी ने कहा है ना कि समसत्तु बंधु बग्गो समसुय दुखो पसंद से समो समलोट कंचनो पुण्य जीवित मरणे समो समड़ो। दोनों में समता रखना है, अच्छे में बुरे में। कई लोग आते हैं बहुत प्रशंसा करते हैं तो उसमें भी फूलना नहीं, और कई लोग आएंगे आलोचना करेंगे बुराई करेंगे तो उसमें भी समता रखना। यही सामयिक है, 24 घंटे साधु की सामयिक चलती है। कहीं फूल बिछे कहीं कांटे तुम उस पथ में बढ़ जाना, पीछे न कदम रखना, न कभी तू बेटा घबराना। माँ की लाज बचा लेना, माँ की लाज बचा लेना। क्योंकि आज तो पुरुष वर्ग तो धर्म से दूर होता जा रहा है, बस अभिषेक पूजन तक ही सीमित रहे हैं, और आहार दान में भी महिलाएं आगे रहती हैं, और स्वाध्याय आदि में महिलाएं आती हैं, और संख्या भी प्रातःकाल से लेकर शाम तक देखो, कल भी देख रहे थे पिछी परिवर्तन के दिन महिलाओं की संख्या ज़्यादा थी। पुरुष वर्ग तो अभी भी कम है और कल भी कम था, और आगे भी क्या मालूम। चलो, समता रस पान कराया है, समता से तू रहना। आएंगे कष्ट नेकों पर समता से सब सहना। कहीं नाम कहीं बदनामी तुम्हें अब सब कुछ सहना। पीछे न कदम रखना, न कभी तू बेटा घबराना। माँ की लाज बचा लेना, माँ की लाज बचा लेना। केस लॉन्च हाथ से करना और लंबा बिहार पैदल। सबसे कठिन होता है केस लॉन्च करना, अपने बालों को अलग करना बहुत कठिन होता है। अपने बालों को और अपने बालों को
जीवन में न खोना बेटा तू अपना आत्मबल, उत्साह शक्ति अंतिम सांसों तक तुम बनाए रखना, पीछे न कदम रखना, न कभी तू बेटा घबराना, माँ की लाज बचा लेना, माँ की लाज बचा लेना। आएंगे बहुत अंतराय नहीं पी पाओगे पानी। कभी कभी बिल्कुल शुरू में अंतराय आ जाता है, प्रारंभ होते ही अंतराय आ जाता है, और ग्रीष्म काल का समय है, कैसी स्थिति होती है मुनिराजों की। इस पर समता धारण करके बेटा पढ़ना तू जिनवाणी। कुंडलपुर में एक बार ऐसी स्थिति हुई थी, तो सामयिक में जब नरकों का चिंतन किया तो पूरी सामयिक हो गई कि नरकों में कितने कष्ट होते हैं। भावों को बचा कर तू अपना जिन धर्म बचा लेना, पीछे न कदम रखना, न कभी तू बेटा घबराना, माँ की लाज बचा लेना, माँ की लाज बचा लेना। आगम की वाणी सुन कर के आगम पर तुम चलना, आगम को तू ही कहना हरदम बेटा हंसते रहना। एक बार पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज ने कहा था ऐसा पूज्य विद्यासागर जी महाराज से कि जब कुछ नहीं आए तो मुस्कुरा देना। तो आचार्य जी ने हमेशा प्रसन्न रहना और मुस्कुराना अपनी आदत में शामिल कर लिया। आगम पल चलना और चलाना लक्ष्य बना लेना, पीछे न कदम रखना, न कभी तू बेटा घबराना, माँ की लाज बचा लेना, माँ की लाज बचा लेना। आएंगे बहुत से भक्त और कई भक्त बसेंगे दूर। कल आए थे, कितने सारे भक्त आए थे, बहुत सारे आते हैं देवसास गुरु के भक्त। भक्तों की बातों में आकर गुरु से ना होना दूर, गुरु की सेवा करते, गुरु की सेवा करते, कर्मों को खफा लेना, पीछे न कदम रखना, न कभी तू बेटा घबराना, माँ की लाज बचा लेना, माँ की लाज बचा लेना। जब पड़े विपत्ति तुम पर और संग साथ न दे कोई। देखो ये मोक्ष मार्ग है, कई बार बहुत सारी परेशानी आती हैं तो खुद को ही सहन करना पड़ता है, क्योंकि पीछे बंधे हाथ शर्त है सफ़र, किससे कहें पाँव का कांटा निकाल देना। विहार कर रहे हैं और ठंड का समय है और पैर में कांटा लग गया और एक हाथ में पिच्छी एक हाथ में कमंडल है और ठंड का समय है, रुक भी नहीं सकते और शाम का समय अंधेरा होने वाला है। ऐसी स्थिति कई बार बन जाती है। तो ऐसी स्थितियाँ परिस्थितियाँ बनती रहती हैं साधुओं के साथ हमेशा। तो लहरी है फसल खलियानों में तुमने जो थी बोई, भावों को बना कर तू अपना जिन भेष बचा लेना, पीछे न कदम रखना, न कभी तू बेटा घबराना, माँ की लाज बचा लेना। जिन मंदिरों में रहकर बेटा निज की पहचान करो, पर को पर ही समझो हरदम निज में जिन रूप धरो, कण कण स्वतंत्र है बेटा हरदम तू याद रखना, पीछे न कदम रखना, न कभी तू बेटा घबराना, माँ की लाज बचा लेना, माँ की लाज बचा लेना। क्योंकि माँ जो होती है एक ऐसी माँ भी होती है जो ऐसे तीर्थंकर को जन्म देती है, वह अनंत पुण्यशाली होती है जो माँ तीर्थंकर को जन्म देती है, और महापुण्यशाली वह माँ होती है जो आचार्य परमेश जी को जन्म देती है। जैसे श्रीमंती माँ ने आचार्य विद्यासागर जी महाराज को जन्म दिया था और उसके बाद उपाध्याय परमेश जी को जो जन्म देती है वह भी संख्यात पुण्यशाली होती है, और जो मुनिराज को जन्म देती है ऐसी माँ भी संख्यात पुण्यशाली होती है, और सर्वाधिक पुण्यशाली वह माँ होती है जो आरिका, एलक, छुल्लक आदि जो पिछीधारी साधु होते हैं उनको जन्म देती है। फिर महापुण्यशाली वह माँ होती है
जो त्यागी व्रती जो प्रतिमाधारी होते हैं उनको जन्म देती है, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी को जन्म देती है, ऐसी माँ भी महापुण्यशाली होती है। और ऐसी माँ जो कि जिसका बालक जिसकी संतान प्रतिदिन अभिषेक पूजन करे, आहार दान करे, जब भी प्रसंग आए स्वाध्याय करे, जाप करे, अनुष्ठान में भाग ले, ऐसी माँ भी पुण्यशाली होती है। बाकी तो आप सब जानते ही हैं। तो ये माँ की महिमा अपरंपार होती है, क्योंकि आज जन कल्याण का दिन है। मेरी माँ ने कहा था बेटा अपना फर्ज निभा लेना, अंतिम सांसों में तू मुझको ड़मकार सुना देना। बरसों से संजोए सपनों को बेटा तू सजा देना। सजा नहीं देना, लोग गलत समझ रहे होंगे। जिंदगी और तुझे कितनी सजा दें आखिर, तुझको जिन रूप दे के सजा रखा है। ये सजाना दो प्रकार का होता है, एक तो सजा देते हैं और एक जिन रूप यानी मुनि मुद्रा, ये महावीर भगवान की मुद्रा होती है जिन रूप। जिंदगी और तुझे कितनी सजा दें आखिर, तुझको जिन रूप दे के सजा रखा है। बरसों से संजोए सपनों को बेटा तू सजा देना। बेटा है तू अपनी माँ का दुनिया को बता देना। माँ का कर्ज चुका लेना, माँ का कर्ज चुका लेना। अब बात आने वाली है आज की। 9 माह गर्भ में रखा था बड़ा कष्ट उठा करके, घर से बाहर ना कर देना बेटा ठोकर दे के। छोटी सी जगह दिल में तू बना मुझको बसा लेना। बेटा है तू अपनी माँ का दुनिया को बता देना। माँ का कर्ज चुका लेना, माँ का कर्ज चुका लेना। भूखी प्यासी रहती थी मगर मैंने पेट भरा तेरा। एक माँ थी जो 30 दिन, उसका एक बच्चा था, वो 30 दिन भोजन करवाता था, दूसरा बच्चा 30 दिन भोजन करवाता। जिस दिन 31वां दिन आता था उस दिन माँ को उपवास करना पड़ता था। ये आज की संतान की स्थिति है। और भूखी प्यासी रहती थी मगर मैंने पेट भरा तेरा। दुनिया में सबसे ऊंचा रिश्ता मेरा तेरा। माँ का बेटा कहलाने का अधिकार बना लेना। पीछे न कदम रखना, न कभी तू बेटा घबराना। माँ की लाज बचा लेना, माँ की लाज बचा लेना। मेहनत मजदूरी करके मैं तुझको पढ़वाती थी। सुंदर सुंदर कपड़े लाकर तुझको पहनाती थी। छोटा सा कफन अर्थी को मेरी बेटा तू उड़ा देना। बेटा है तू अपनी माँ का दुनिया को बता देना। माँ का कर्ज चुका लेना। क्योंकि आज के बच्चे जो होते हम कितनी पढ़ाई में कितना पैसा खर्च करते हैं और सोचते हैं कि बच्चे हमें रिटर्न गिफ्ट देंगे, लेकिन बच्चे तो घर से ही निकाल देते हैं। अभी अगर समय होता तो एक बहुत अच्छी कहानी थी, लेकिन अभी नहीं सुनाएंगे क्योंकि अभी पंचकल्याणक महोत्सव है। और हाँ, तो अंगुली पकड़ करके तुझको चलना सिखलाती थी। गोदी में उठा करके तुमको मंदिर ले जाती थी। अंतिम सांसों के पहले तू तीर्थ करवा देना। बेटा है तू अपनी माँ का दुनिया को बता देना। माँ का कर्ज चुका लेना, माँ का कर्ज चुका लेना। पड़ता था कभी बीमार तो तेरी दवा कराती थी। मंदिर मंदिर जाकर प्रभु से मैं दुआ मंगाती थी। मेरी ये बची जिंदगानी प्रभु बेटे पे लगा देना। बेटा है तू अपनी माँ का दुनिया को बता देना। माँ का कर्ज चुका लेना, माँ का कर्ज चुका लेना। थोड़ी सी पंक्तियाँ और हैं। लगती थी अगर कहीं चोट तुझे दिल मेरा रोता था।
विश्राम तभी करती थी मैं जब लाल तू सोता था। हो जाए अगर पीड़ा मुझ में नजरें न हटा लेना, पीछे न कदम रखना, न कभी तू बेटा घबराना, माँ की लाज बचा लेना। दुनिया के रतन सारे फीके बेटा तू है अनमोल, मन हर्षित मेरा हो जाता जब सुनती तेरे बोल। अपनी मीठी बाणी से मुझे प्रभु नाम सुना देना, बेटा है तू अपनी माँ का दुनिया को बता देना। माँ का कर्ज चुका लेना, माँ का कर्ज चुका लेना। मन में जागी इच्छा तेरी पूरी मैं कराती थी, पीती थी गम के आंसू मैं पर तुझे हंसाती थी। बस एक तमन्ना है मेरी मेरा साथ निभा देना, अंतिम सांसों में तू मुझको गुरु शरण दिला देना, गुरु शरण दिला देना। माँ का कर्ज चुका लेना, माँ का कर्ज चुका लेना। तेरी खुशियों की खातिर मैंने सब कुछ खो डाला, कांटों को सहा मैंने लेकिन फूलों से तुझे पाला। हो कर के दूर हमसे बेटा हमको न भुला देना, बेटा है तू अपनी माँ का दुनिया को बता देना। माँ का कर्ज चुका लेना, माँ का कर्ज चुका लेना। अंतिम पंक्तियाँ। तू ही सूरज तू ही चंदा तू आंगन का तारा, मेरे जीवन का एक तू ही बेटा है सहारा। दीपक है तू मेरे कुल का ज्योति बन के रहना, बेटा है तू अपनी माँ का दुनिया को बता देना। माँ का कर्ज चुका लेना, माँ का कर्ज चुका लेना। ये आज माँ का ही दिन था, इसलिए माँ के लिए ये पंक्तियाँ एक बहुत अच्छी पंक्तियाँ हैं कि जो संदेश देती हैं कि कैसे जब मुनि राजों को अंतराय आते हैं और अपनी जिनवाणी माँ का सहारा लेकर कैसे वह अपने दिन बिताते हैं। और माँ तो माँ ही होती है। जैसे पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज लगभग 80 वर्ष के थे और 20 वर्ष की उम्र थी। पूज्य विद्यासागर जी महाराज बने, विद्याधर से पहले विद्याधर के रूप में ब्रह्मचारी अवस्था में थे और पूज्य विद्यासागर जी महाराज बने। तो सोचिए आप, उन्होंने उनके अंदर जो संस्कार डाले, आज भी वह संस्कार आचार्य श्री के अंदर जीवित हैं। इसलिए आचार्य श्री कहते हैं कि 3 संतानें होना चाहिए, एक देश के लिए, एक समाज के लिए, एक हमारे लिए।